हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 6.4 और क्वेश्चन 6 करेंगे इस वीडियो में बच्चों। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए क्वेश्चन 6 हमारा क्या है। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं हैं 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। इसकी तीसरी भुजा की माप इसकी जो तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होनी चाहिए। अब ये बोल रहा है कि इसकी तीसरी भुजा की माप जो है कौन किन दो मापों के बीच होना चाहिए, मतलब बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी का हमसे ये पूछ रहा है कि किन दो संख्याओं के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं बच्चों। अब जैसे कि आप जानते हो, अब तक ये करते भी आए हो कि किसी भी त्रिभुज सॉरी ये मार्केट नहीं चल रहा, किसी भी त्रिभुज की ये दो भुजाओं का योग जो है वो क्या होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है ना। आप ये अब तक करते हुए आए हो। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे। इसमें हमें इसी चीज़ का इसका भी यूज करना है बच्चों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, ये मैं आंसर स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, सॉल्व कर रही हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं हम जानते हैं कि त्रिभुज त्रिभुज बच्चों एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज की दो भुजाओं की माप तीसरी भुजा से बड़ी होती है ना बच्चों। ये हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं की माप तीसरी भुजा से बड़ी होती है, इतना तो हम जानते हैं और हम इसका यूज़ भी करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं हम। ये दो भुजाएं हो गई हमारी, ठीक है, जो हमें दे रखा है और ये किससे इससे बड़ी है, इनका योग इससे बड़ा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 12 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर बड़ा है। दो भुजाओं का योग बड़ा है किससे, BC से। ठीक है, क्या है, BC से। अब BC भी हम लिख सकते हैं और तीसरी भुजा भी हम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया तीसरी भुजा। ठीक है, आप BC भी लिख सकते हो यहाँ पे, पर ये BC जो है ना वो हमारी तीसरी भुजा है, तो मैंने भुजा लिख दिया यहाँ पे, भुजा। ठीक है, तीसरी भुजा से इन दोनों का योग बड़ा है। अब 12 और 15 को अगर आप प्लस करते हो तो कितना होगा, 27। कितना आएगा, 27 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से, है ना। 27 सेंटीमीटर बड़ा है तीसरी भुजा से। तो बच्चों देखो, एक तो हमारा आ गया माप किस, 27 सेंटीमीटर, जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी माप होगी वो 27 सेंटीमीटर होगी। अब हम छोटी से छोटी माप निकालेंगे कि किसके बीच होगी ये हमारी तीसरी भुजा। ठीक है, अब छोटी जो हमें छोटा नंबर निकालना, मतलब हमें तीसरी भुजा निकालनी है कि किन दो संख्याओं के बीच होगी। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि इन दो भुजाओं का जो अंतर होगा, इन दो भुजाओं का जो अंतर होगा बच्चों, वो तीसरी भुजा से क्या होगा, कम होगा, है ना। इन दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होगा, कम होगा। तो इसी का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि दो भुजाओं
का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। ठीक है, इन दो भुजाओं का अंतर बच्चों तीसरी भुजा से क्या होता है, कम होता है। तीसरी भुजा से मतलब छोटा होता है। समझ में आ गया आपको? इन दो भुजाओं का अंतर मतलब 12 - 15 छोटा होगा किससे, तीसरी भुजा से। ठीक है, तो इसको देखिए अब हम किस तरीके से आगे हम करते हैं। इसको हमें यहाँ पे लिखेंगे कि 12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 से बड़ा है 15, तो हम यहाँ पे 15 कर देते हैं। 15 सेंटीमीटर माइनस में 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनका अंतर जो है वो छोटा होगा तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से, है ना। यही है ना इस डेफिनेशन में कि दो भुजाओं का अंतर मतलब माइनस तीसरी भुजा से कम होता है, मतलब छोटा होता है। तो अगर ये एरो का निशान ये अगर इस साइड की तरफ मुंह खुला हुआ है तो इसका मतलब तीसरी भुजा बड़ी है ना। अगर इस साइड की तरफ मुंह खुला है तो तीसरी भुजा बड़ी है। ठीक है, और ये भुजा छोटी हो गई जब इस साइड ही बंद साइड आ गया तो अब देखिए 15 में से अगर हम 12 को माइनस करते हो तो कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर छोटा है किससे, तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, देखिए जो हमारी तीसरी भुजा का माप है ना वो 27 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बीच का होगा। ठीक है, बीच की संख्या होगी 27 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, कम से कम 3 सेंटीमीटर और बड़ी से बड़ी 27 सेंटीमीटर के बीच की संख्या होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर से 27 सेंटीमीटर के बीच की होगी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, मतलब आंसर हो गया, सॉल्व हो गया बच्चों। ये समझ में आया आपको? हमें क्या करना था, जब हमें तीसरी भुजा निकालनी थी यहाँ पे, ठीक है, हमें ये तीसरी भुजा निकालनी है। हमें ये पूछा है कि किन दो मापों के बीच के हुए, तो तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच। अब दो माप बोल दिया ना तो हमें इसलिए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी निकालना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने क्या किया, त्रिभुज की तीसरी भुजा इन दोनों का योग क्या है, तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तो हमने बड़ी संख्या निकाल ली। ठीक है, तीसरी भुजा इन दोनों का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती तो हमने ये निकाल लिया, बड़ी भुजा ये आ गई, जो बड़ा नंबर होगा हमारा, ठीक है, वो आ गया। अब हम जानते हैं कि इन दोनों का अंतर क्या होगा, तीसरी भुजा से छोटा होगा, है ना। तो हमने ये छोटी संख्या निकाली इन दोनों का माइनस करके। ठीक है, तीसरी भुजा से छोटी संख्या निकाली, तो इस तरीके से हमारा ये तीसरी भुजा जो है ना वो 3 सेंटीमीटर से 27 सेंटीमीटर हमें दो संख्या मिल गई कि इनके बीच की तीसरी भुजा होगी। ठीक है, हमें बच्चों क्या हुआ, हमें माइनस करने से हमें सबसे छोटा नंबर भी मिल गया और बड़ा नंबर भी मिल गया कि 3 और 27 के बीच की तीसरी भुजा होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 6 और ये एक्सरसाइज यहीं हमारी कंप्लीट होगी बच्चों। 6.4 कंप्लीट हो गया हमारा। अगर आंसर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए बच्चों आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए। दूसरी बात है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
और अगर मेरे से कोई इसमें भूल चूक हो गई हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हो। अगर और कोई भी मेथड हो और कोई भी तरीका हो समझाने का तो वो भी मुझे आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स के माध्यम से सलाह दे सकते हो मुझे। ठीक है, धन्यवाद।